इस वक्त शहर कराची की अगर बात की जाए, अब बाहर निकलें तो इस वक्त सूरज जो है अभी 12 नहीं बजे, लेकिन वो 12 बजा रहा है, सवा नेज़े पे आ गया है। मुझे और कोई उर्दू के मुहावरे याद आ नहीं रहे कि जिनमें गर्मी की तमाज़त को मज़ीद वसी करके बयान किया जा रहा हो। सिंपल सी बात है, बहुत गर्मी हो रही है। ये सिर्फ कराची, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली का मरहला हो रहा है, और वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि एल नीनो का ताकतवर सिस्टम 2026 के वस्त तक वापस आ सकता है, और ये एक मौसमी रुझान है। एल नीनो, इसके साथ चलता है ला नीना। एल नीनो जो है वो रुझान है कि जो दर्जा हरारत है उसको ऊपर लेके जाता है। समंदरी हवाएं जो हैं वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्मी होती है। वेदर एक्सट्रीम्स जो कि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि हमें तंग करने वाले हैं, और ऑब्वियसली हम उस रीजन में रहते हैं जहां पर ये वेदर चेंजेस जो हैं, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उसमें जून जुलाई है, मई है, इसमें और इंक्रीमेंट आ जाता है, और ऐसे में फिर सैलाब के खदशात और दीगर सारे मामला जो कि हमने पिछले साल भी देखे, एक एक्सट्रीम इफेक्ट इस दफ़ा भी हम देखने जा रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। आप माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहिबा। यकीनी तौर पर एल नीनो इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो पाकिस्तान उसे विटनेस करने जा रहा है। हम देखते हैं कि ये इफेक्ट हमें बार बार अफेक्ट करता है। इस बार टेम्परेचर कितने राइज पे जा सकते हैं, और जो कोस्टल एरियाज है वहाँ की क्या सूरत हाल बनेगी इस एल नीनो की वजह से? जी, एल नीनो का प्रोसेस जो है वो बहरुल काहिल से स्टार्ट होता है, और पूरी दुनिया में बहरुल काहिल जो है वेदर एमेलियोरेटर भी इसको कहते हैं, कि इसकी वजह से जो है मौसमियाती जो चेंजेस हैं वो साउथ एशिया की तरफ और इवन अमेरिका की तरफ जो है वो यहाँ से डिटर्मिन हो रहे होते हैं। तो बहरुल काहिल में साइंटिस्ट ने इस साल के शुरू में एक अजीब सी एनॉमली देखी। वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा था। तो जिसपे तभी से प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि इस साल एल नीनो, बल्कि सुपर एल नीनो जो है वो साउथ एशिया के खित्ते की तरफ जाएगा। अभी ये सुपर एल नीनो फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम एल नीनो देख रहे हैं जिससे कि गर्म हवाएं और खुश्क जो गर्मी है वो इस तरफ आ रही है, और ख़ास तौर पे साउथ की तरफ जो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज हैं उस तरफ जा रही है, कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट की पेशगोई महकमा मौसमियात ने की हुई है। जिसका मतलब ये होता है कि इट्स जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर, जिसमें गर्मी और स्टीम बनती जाती है, और स्टीम बनने से जो है वो ऊपर से भी जो ट्रैप होके वो नीचे की तरफ अचानक आ रही होती है। तो इससे ये होता है कि ना कि सिर्फ दिन के टाइम टेम्परेचर, बल्कि रात के टाइम टेम्परेचर में भी 2 से 5 डिग्री का, समटाइम्स इससे ज्यादा का इफेक्ट हो सकता है। तो वो क्रॉनिक और सिवियर हीट जो है वो इंडोर हीट, ये सारे मामला देखने को मिलते हैं, और थोड़ा ड्राई स्पेल अगर रहे तो ये मजीद फसलों को नुकसान। तो और डॉक्टर साहिबा ज़रा हमें डिफरेंशिएट तो करके बताइएगा। आप ये कह रही है कि फिलवक्त तो एल नीनो है, लेकिन ये सुपर एल नीनो भी बन सकता है। जब हम ऑलरेडी एल नीनो में टेम्परेचर राइज 3 डिग्री तक का देखते हैं, तो सुपर एल नीनो क्या होगा, और उसका इफेक्ट जब हम पाकिस्तान के तनाजुर में बात करते हैं कहाँ आपको ज़्यादा नज़र आएगा? जी, सुपर एल नीनो को कहा जा रहा है कि ये जुलाई से पीक कर सकता है टिल सितंबर तक, और उसमें जहां मैं 2 से 5 या 2 से 3 डिग्री का कह रही हूँ, वो इससे ज्यादा डिग्री का फर्क आ सकता है। और उससे जो है उससे एक नुकसान ये होता है कि चले गर्मी तो शदीद पड़ती है, लेकिन आपको पता है कि वो मौसम नमी वाला मौसम भी होता है। तो जब नमी होती है तो गर्मी की शिद्दत में अगर 45 है तो आपको 50 डिग्री फील होता है। एक तो ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस इसमें यह है कि उसमें ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती, उसकी वजह से लोकलाइज शदीद बारिशें ज्यादा हो सकती हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट खास तौर पे इसकी प्रेडिक्शन होती है। आपको याद है 2022 में भी इसी तरह एल नीनो स्टार्ट हुआ था, और हमने किस तरह सुपर फ्लड्स देखे थे। तो वो उस तरह का खुदा न खास्ता हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी और एल नीनो की वजह से इस तरह के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ गर्मी शदीद होगी इन आर सदर्न पार्ट, लेकिन वही गर्मी जब अपर पार्ट में भी पड़ेगी तो उससे ग्लेशियल मेल्ट ज़्यादा होगा। आई मीन इन सदर्न पार्ट्स एल नीनो की वजह से रिड्यूस्ड रेनफॉल होगा, लेकिन ऊपर से जब ज़्यादा ग्लेशियल बर्स्ट होगा तो ज़्यादा फ्लडिंग होगी। सो इज़ इट गोइंग टू बी अ वेरी टफ ईयर फॉर पाकिस्तान? आई थिंक इट हैज बीन अ टफ ईयर्स सिंस 2022। मैं तो तभी से बात स्टार्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, ये एक थ्रेट है
जैसे आप ग्लोव जो है, आपको पता है सर्दियों में भी उस तरह बादल ही नहीं बने और ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे थे, तो ये जी मजीद एग्रेवेट करेगी सिचुएशन। और इससे अपर इंडस बेसिन में जब फ्लडिंग होती है ग्लोव्स की वजह से, तो वो सैलाबी रेले डाउनस्ट्रीम आते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड सबमर्ज कर देते हैं, डूब जाता है। तो वो हल्का सा भी फ्लैश फ्लड या कहीं पहाड़ों पर बारिशें हो गई रास्ते में, तो वो उस चीज को मजीद सिचुएशन को वर्स कर सकता है। लेकिन राइट। इसके एल नीनो के इम्पैक्ट्स अगर आप अभी भी देखें, अभी भी आप जब मेन किसी सड़क पे ट्रैवल करें, टेम्परेचर रिकॉर्ड करें और किसी ऐसी जगह जाएं जहां पुराने दरख्त लगे हुए हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको नजर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग पुराने जंगल काटते जा रहे हैं, इसके बावजूद कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और ज़रात की कोई हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में पॉलिसी इस वक्त और मौजूद डॉक्टर नहीं है। साहबा, सबसे ज्यादा जो आपने बात की, मुझे एक कल की रिपोर्ट आ गई। 2% से कम ग्रीन कवर रह गया हमारे शहर कराची में। इस पे तो हम आगे चल के आने वाले शोज में बात करेंगे। अब अगर हम रिसर्च करें तो हमें ये बताया जाता है कि एल नीनो एक ऐसा प्रोसेस है जो हर 2 से 7 साल के पीरियड के बाद आता है। 7 साल के बाद आए तो इट बिकम्स नेचुरल। पाकिस्तान में आप जैसे कह रही हैं 2022, उससे पहले 2016 में आ चुका है, 2022-23 में आ चुका है, एंड देन अगेन। तो ये ज्यादा तेजी से पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं कर रहा? बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो और लानीना दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो अफेक्ट हो गए, वेदर साइकिल अफेक्ट हो गया और साउथ एशिया के पूरे खित्ते को इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी टेम्परेचर 50 को टच कर रहा है, वो हमसे ज्यादा वहां गर्मी पड़ रही है, मुतासिर तो है, या ये पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। जाहिर है उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगे। बिल्कुल। और नुकसान सबसे ज्यादा इसलिए कि ये सारा ज़रात पे डिपेंड करता है। तो इस ओके। वक्त आपकी फसलें पक रही हैं, आम की फसल को नुकसान है, कपास को नुकसान है, केले की, ये सब्जियों की, इन सारी फसलों को नुकसान है, बीमारी ज्यादा फैलती है। तो ये पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी को जो है इम्पैक्ट कर रहा है। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें कितना % आपका ग्रीन कवर की वजह से मसाइल हमारे पैदा हो रहे हैं और कितने जो बाकी पोल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं? देखिए, अब एल नीनो को आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, लेकिन जो आपके लोकलाइज कंडीशंस हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे जहां जहां ग्रीन कवर, ग्रीन बफर्स और जंगलात लगे हुए हैं, शहरों में जंगलात हैं या आसपास, वो जंगलात इस गर्मी की शिद्दत में कमी लाने का बाइस बनते हैं। और एक और चीज कि जहां जंगलात होते हैं उस जगह का अपना भी माइक्रो क्लाइमेट होता जी है, तो उसकी वजह से भी बादल बारिश बन सकते हैं। अगर जंगलात नहीं होंगे तो ये एल नीनो होगा तो मजीद आपके उधर इम्पैक्ट करेगा। मैं आज ही पढ़ी थी कि मोटरवेज के गिर्द कभी हम जंगलात लगाया करते थे, वहां से भी दरख्त काट के हम उनको चौड़ा कर देते हैं। मतलब जी। दरख्त काटना ऐसे जैसे आम घास हम काट रहे होते हैं। जी सो इतना कॉमन है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से हम लोगों ने इस चीज को बहुत कॉमन कर दिया क्योंकि इस पे लॉज बहुत हमारे लीनियंट है। तो यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दिलाने की जरूरत है, सख्त से सख्त सजाएं करें। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आना चाहिए क्योंकि आप देखें गर्मी में लोग ज्यादा उनकी डेथ्स होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की इसी साल की रिसर्च है कि पाकिस्तान के 8 शहर उन ममालिक में शामिल होते हैं जिसमें 2050 तक जो मोर्टेलिटी रेट है वो हीट की वजह से ज्यादा होगा, और उसमें कराची, लाहौर, पेशावर, अल्लाह इस्लामाबाद, खैर पिंडी करे। ये मौजूद है और फैसलाबाद, ये शहर आते हैं। तो ये एक थ्रेटनिंग और इमरजेंसी सिचुएशन है। डॉक्टर ज़ैनब, जब हम बात कर रहे हैं शदीद गर्मियों की, हमारी ज़राअत पे इससे कितना अफेक्ट पड़ सकता है? एक तो हम फूड स्कर्सिटी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। बीच में ये जो जंगी सूरत हाल हो गई है उससे मज़ीद सिचुएशन ख़राब हुई है। मौसम वैसे ही हमने पीछे ख़राब कर रखा था और अब ये जो शिद्दत आ रही है, इस साल हम अपनी ज़राअत के लिए फिर क्या सोच के रखें? इस साल की एक जो ग्लोबल रिपोर्ट है ऑन फूड सिक्योरिटी अभी पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसने पाकिस्तान को टॉप 10 कंट्रीज में रैंक किया है जहां फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस सबसे ज्यादा है। माय उसकी एक गॉड। मेथोडोलॉजी स्केल होता है 1 to 10, 1 to 5, 1 मिनिमम होता है और 5 मैक्सिमम होता है, और हम नंबर 3 पे रैंक करें। मतलब क्राइसिस सिचुएशन है जिसमें हाउस होल्ड लेवल, इसका मतलब है कि एक वक्त का खाना वो कम कर देते हैं खुराक की किल्लत की वजह से। तो ये सिचुएशन है। राइट। दूसरा, जियोपॉलिटिकल लेंस से जो सिचुएशन बन रही है, हम डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम यूरिया तो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने मुल्क में डोमेस्टिकली,
लेकिन पोटेशियम नाइट्रोजन की जो खाद है इसको हम डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक से इंपोर्ट, खास तौर पे मिडल ईस्टर्न रीजन से और बाकी ममालिक से। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से वो इंपोर्ट रुकी हुई है और पूरी दुनिया में खाद का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर जाहिर है फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, डीजल ऑलरेडी महंगा है, तो और ऊपर से ये एल नीनो की सिचुएशन ज्यादा बीमारी लाती है, फसलों को सड़ा देती है, वक्त से पहले जो है वो सड़ जाती हैं, और इसके अलावा जो ज़रई जमीन है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एग्रावेट होती है जियो पॉलिटिक्स। अब क्लाइमेट और ये अलग चीजें नहीं है, ये कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए हमें वॉर फुटिंग पे इस वक्त काम करने की जरूरत है। अभी भी हम कुछ कर लें तो कुछ बेहतरी आ सकती है। और हमें दुनिया की तरफ नहीं Unfortunately, देखना आपके चाहिए कि ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग में हमारा या क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, कार्बन एमिशन में हमारा उतना हाथ नहीं है, लेकिन हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें अपनी कंट्री को बचाने के लिए जो है वो क्रिटिकल एक्शन लेना होगा और जल्द से जल्द फैसले करने होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।